दूसरे भी हैं तो तो आप कैसे करते हैं? क्रिस्टल डाउजिंग ही करते होंगे। देखिए, जो क्रिस्टल करता है वो सब क्रिस्टल्स अपने आप करना शुरू कर देते हैं हम लोग, राइट? तो क्योंकि हमारी एक साइकी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, हम लोग जो सब ऑकल्ट साइंसेस में होते हैं, हमारे सारे ब्रेन के सेंसेस, फिजिकल सेंसेस, प्लस हमारे जो सोल सेंसेस होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, राइट? हम सबके साथ ऐसा होता है। तो हम ऐसे ही डाउजर्स होते हैं। देखिए, मेरा जो मेन रहेगा अभी, जो हमारा एडवांस वर्जन ऑफ क्रिस्टल्स है, इसमें मैंने डाउजिंग स्पेशल मेन रखा है। क्यों? क्योंकि डाउजिंग एक बहुत जबरदस्त आर्ट है, लेकिन जो हम इंडियंस है ना, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। बाहर सारे आप कंट्रीज में देखेंगे, डाउजिंग क्लब्स हैं, डाउजिंग सोसाइटीज हैं। दे आर द मेन हीलिंग मोडालिटी थ्रू विच सो सच अ ग्रेट डील ऑफ हीलिंग इज डन। तो ये जो डाउजिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड वी शुड नो अबाउट द प्रोटोकॉल। हमें पूरा ए टू जेड डाउजिंग के बारे में पता होना चाहिए। ए भी पता होना चाहिए और जेड भी पता होना चाहिए। ए क्यों पता होना चाहिए? देखिए, कौन बताएगा कि हमें वाई वी शुड नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग सो दैट हीलिंग इज सक्सेसफुल? रितु जी, नमस्कार। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वो क्रिस्टल वाली देखो, अभी तक 12 पीडीएफ है, मैंने अभी आपको देख करके फिर देखा। ओके, हो जाएगी। 19 है, हो जाएंगे सारे। हाँ रितु जी, बताइए, आप क्या करती है रितु जी? हाँ, मैं टैरो करती हूँ। वंडरफुल। तो ओके, तो आप क्रिस्टल्स, ऑफ कोर्स क्रिस्टल से एक ऐसी चीज होती है जो टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सबके काम आती है। तो आप इसी एक पर्पस से ज्वाइन करा है आपने? हाँ मैम, और वाइड स्पेक्ट्रम लर्न करने यस के लिए। यस, तो यू आर ऑलरेडी यूजिंग द क्रिस्टल्स? हाँ जी। ओके, इन व्हाट वे? मतलब यू गिव सॉल्यूशंस इन टैरो थ्रू क्रिस्टल्स? हाँ, सॉल्यूशंस भी हैं, हीलिंग्स भी हैं, एंड ब्रेसलेट्स भी प्रोवाइड। तो काफी वाइड, अभी रेकी भी आपके यहाँ से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो भी कोर्सेज चल रहे हैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। देखिए, अभी जो हमारा पर्पस है, सिंपली मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ स्लाइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अभी हम हमारा शुरू होने वाला है एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स। अभी हमारे साथ जैसे रेखा जी है, वो हमारे बेसिक कोर्स में भी थी। और रेखा जी, आप प्लीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि बेसिक कोर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी रेखा जी। रेखा जी, यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी क्रिस्टल्स के बारे में, पर फैसिनेट करते थे मुझे क्रिस्टल्स। पर मुझे तो काफी फर्क पड़ा है कि मतलब क्रिस्टल से कैसे हीलिंग होती है और कैसे चक्रा हीलिंग होती है और कैसे हम एंड और बेसिक्स ऑफ पूरा ह्यूमन आपका जो एनर्जी सिस्टम है, विदाउट मतलब नोइंग दैट आप हाँ लोग हीलिंग नहीं कर सकते, राइट? बेस हाँ, जैसे कि मतलब मैं एक एक क्रिस्टल को जैसे समझ पाई हूँ, और ये भी पता लगा कि कैसे एनर्जी आती है क्रिस्टल्स में यस ना। यस, वर्किंग विद द क्रिस्टल एंड नोइंग इट, हमें उनसे फ्रेंडशिप करनी है, राइट? जब तक हम उनके एनर्जीज के साथ पूरा फ्रेंडशिप नहीं कर लेते, हम उनके एनर्जीज को सक नहीं कर, मतलब हम उनके एनर्जी में सोख नहीं हो पाते, राइट? अब ये जो हमारा एडवांस वर्जन है, उसके अंदर क्या क्या है? देखिए, ये तो आप सबको बेसिक मालूम ही है, मैं आपको बेसिक क्या बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद aligning your energies with the crystals by way of muscular and your nervous system। आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है, एक्चुअली क्या होता है? देखिए, जो हमारी सोल सेंसेस है और एक हमारी फिजिकल सेंसेस है। फिजिकल सेंसेस कितनी है? 5, राइट? सुषमा जी, सुषमा जी, नेम 5 सेंसेस। हमारी जो हाँ फिजिकल 5, हाँ जी फिजिकल 5 सेंसेस है, क्या क्या है बताइए? मैम, ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हाँ, नोज, आईज, यस, ईयर, माउथ। नहीं, हाँ ये तो हमारे ऑर्गन्स हो गए। सेंसेस है हमारी, देखना, सुनना, राइट, हाँ जी, हाँ जी, फील yes, होना, ये सारी हमारी सेंसेस है। उसके जी बाद हमारी जो इससे को रिलेट करती हुई सोल सेंसेस होती है, वो क्लियर वॉयंस, क्लियर ऑडियंस, राइट? जो हमारा माइंड और जो हमारा ब्रेन परसीव करता है। ये आपको, ये जो सब आप लोग
अभी ऑकल्ट साइंसेज में है, आपने ये सब सीखा, अब डेवलप हुआ ना आपके ये सारे मसल्स, राइट? रितु जी आपके भी डेवलप हुए, यू आर अ टैरो रीडर, राइट? तो आपको Yes. जो इंट्यूशन आती है वो इंट्यूशन आपके अलग अलग ब्रांचेस में आके बाय वे ऑफ विजन, बाय वे ऑफ ऑडियंस, सारी चीजें मिक्स होकर आती है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपके आता है, ये मतलब ये सारी चीजें इंड्यूस करता है आपके अंदर, व्हाट इज दैट? कि आपके कोई आपने सिग्नल्स कैच किए और आपको कुछ समझ आया, वो ऐसा क्या है? एनर्जी का मैम, जी, एनर्जीज। एनर्जी। लेकिन एनर्जीज ने ऐसा क्या किया कि आपको एकदम से विजन्स आने लगे, आपको कुछ फील होने लगा? फील तो हुआ ना, फिजिकली हाँ फील हुआ ना? हाँ फील होता है मैम, और दूसरा कि कनेक्ट हो पाता है यस, लेकिन वो सामने क्या वाले चीज से। है, क्या कनेक्ट करता है? कभी आपने सोचा है? एनर्जी कनेक्ट करती है देखिए सोर्सेस। क्या होता है, यस एनर्जीज करती है, लेकिन उसके बीच में ना आप एक लिंक मिस कर रहे हो। वो लिंक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स देता है। हमारी टिचेस होती है, हम ऐसे एकदम से कई बार शिवर करने लगते हैं, हमें स्मेल आने लगती है। हमारे स्मेल आती सबकॉन्शियस माइंड हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स देता है, ठीक है? है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को सिग्नल्स देता है। कई बार हम लोग बहुत स्टिफ हो जाते हैं, है ना, कोई एनर्जीज है और हम एकदम स्टिफ हो गए। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, राइट? हमारी सारी एनर्जीज लूज हो जाती हैं। ये हमारा जो सारी टेंशन है, मसल टेंशन है, हमें फील होती है। इसी के थ्रू हम लोग जान पाते हैं ना व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आप में से कोई वास्तु कंसल्टेंट है, अगर आप किसी साइट पर जाते हैं तो क्या होता है, आपकी मसल्स टाइट होने लगती है, कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है तो, राइट? आपकी सांसें बहुत गहरी नहीं, आपकी शैलो ब्रीथ होने लगती है और बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत आप आप रेस्टलेस हो जाते हो, ऐसा होता है ना? स्वेटिंग बढ़ जाती आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। क्यों रिएक्ट करने लगती है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। बेसिकली जो डाउजिंग है, डाउजिंग क्या होता है? वी आर डेवलपिंग दिस, वी आर डेवलपिंग टू डील विद अवर नर्वस सिस्टम एंड अवर मस्कुलर सिस्टम। वो ही डाउजिंग है। डाउजिंग ऐसा नहीं होता कि देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के डाउजर्स होते हैं। सपोज दिस इज अ डाउजर, ठीक है, ये डाउजर है। अब आप इसके साथ काम कर रहे हो, अगर मैं इसको यूं हिला रही हूँ तो हिल रहा है, अगर बेसिकली आप नहीं हिलाते, ये जो आपका नर्वस सिस्टम है और जो मस्कुलर टेंशन आती है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उसके थ्रू आपका डाउजर हिलता है। यही एक इसका आप समझ सकते हैं कि सीक्रेट है ऑफ डाउजिंग। और इसी चीज को डेवलप करना इतना जरूरी है। अगर आपने इस चीज को डेवलप नहीं किया तो आपसे डाउजिंग होगी नहीं। डाउजिंग इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ हीलिंग एंड डिटेक्टिंग, पूरी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। एंड व्हाई ओनली क्रिस्टल डाउजिंग? देखिए डाउजर्स तो आपने वुडन भी देखे होंगे, मेटालिक भी देखे होंगे, है ना, और क्रिस्टल्स भी देखे। क्रिस्टल डाउजर्स दो दे आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट टू हैंडल, मेरे तो बहुत सारे टूटे हैं, टूट जाते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट। लेकिन क्या होता है, बिकॉज जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे कैन कैच एनर्जीज वेरी इजीली एंड दे रिएक्ट एक्ट एंड इंटरेक्ट विद अवर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टेंशन वेरी इजीली। ये हमारे बेसिक कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स ने ये देख लिया, राइट रेखा जी, कि क्रिस्टल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम से, हमारे नर्वस सिस्टम से कैसे एक्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है? क्रिस्टल को पकड़ते ही जैसे आप कनेक्ट करते हो, आपके अंदर वाइब्रेशंस आने लगती हैं, आपके अंदर इमोशन चेंज होने लगते हैं, आपकी मसल टेंशन भी चेंज हो जाती है, आपकी मसल्स आपसे बात करने लगती है कि वो इजी है या फिर रिलैक्स नहीं है ना? जहां पे भी उसकी एनर्जी आप लेके जाना चाहते हो वो ट्रेवल करती है। क्लियर? तो ये सारा नर्वस सिस्टम हो गया आपका एक्टिव, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम। तो अभी हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू शुड कनेक्ट विद योर नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। अब वो करेंगे कैसे? अब हमारा ये जो कोर्स है इट्स एक्चुअली स्टार्ट्स विद आपकी एक्सरसाइजेस टू कनेक्ट विद द मस्कुलर एंड द नर्वस सिस्टम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज अगर आप स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो बेसिकली अगर आपने स्टिमुलेट कर लिया तो आपको हर एक मोडालिटी में ये चीज काम आने वाली है, नॉट ओनली इन डाउजिंग या क्रिस्टल हीलिंग, इन ईच एंड एवरी मोडालिटी। आप अपनी बॉडी की एक सोल सेंस डेवलप कर रहे हैं, आप बहुत रिफाइनमेंट ला रहे हो सोल सेंस के अंदर, राइट? तो ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर बेसिकली हम लोग सारा चक्रा
आपके मुद्रास और मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, जो हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस रहती हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि फर्स्ट क्लास में हो जाए, फिर उसके बाद आपका होमवर्क रहता है कि ये आप एक्सरसाइज डेली करें। टोटल मिला के 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है, जो आपको सुबह उठते ही करनी होगी, अगर आप अपनी सोल सेंस बहुत फाइनली डेवलप करना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको ये पूरी फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। ताइची, थोड़ा से ताइची के मूवमेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपके मुद्रास होती हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत सटल वे में हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जिससे आपका मस्कुलर और नर्वस सिस्टम कनेक्ट हो जाए डाउजर से, उस एनर्जी से, जिससे आप बहुत इजीली अपनी स्कैनिंग कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ माई 25 years ऑफ एनर्जी डाउजिंग। आपको मालूम है, जो लोग मुझे जानते हैं, आई एम स्पेशलाइज्ड इन ऑरा स्कैनिंग। मेरी जो ऑरा स्कैनिंग होती है वो इन्हीं सब के बेसिस पे होती है। मेरी भी ट्रेनिंग, मैं अपनी ट्रेनिंग मैंने ऐसी ही की है, बाय डेवलपिंग माय सेंसेस। दिस इज द वे हाउ आई हैव डेवलप्ड। ठीक है, देखिए सभी सारे, आप सभी लोग सारी मोडालिटी करते हैं, आई नो, मैं भी सभी मोडालिटी कर रही हूँ, क्योंकि इतने साल जब हो जाते हैं तो हम एक एक मोडालिटी करते रहते हैं, लेकिन हर मोडालिटी में से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिलके ना आपका एक स्पेशलाइज सिस्टम सेटल हो जाता है, डेवलप हो जाता है। आप सभी का होता है, मेरा भी हुआ, आप सभी का भी होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो मैंने इतने सालों में समझा है कि कैसे अपने आप को डेवलप करना है, सो दैट हम इजीली अपने सिस्टम को डेवलप कर सके, स्कैन कर सके। देखिए, सबसे पहले अगर हीलिंग में या फिर आप प्रिडिक्टिव या ऑकल्ट साइंसेस के अंदर, स्कैनिंग इज द फोरमोस्ट थिंग। अगर आप बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाए तो आप उसका इलाज क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग अपना फोकस उसके ऊपर जोर दीजिए। और ये जो डाउजिंग है ना, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर स्कैनिंग भी है, इसके अंदर हीलिंग भी है, अपने आप में कंप्लीट साइंस है। तो अगर आप ये स्कैनिंग सीख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप, क्रिस्टल हीलिंग तो है, लेकिन आप अपने आप में कंप्लीट साइंस सीख रहे हैं। आपको मतलब एक इसके साथ की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हील भी कर रहे हो और आप स्कैन भी कर रहे हो। अब बात आती है कि स्कैनिंग कैसे कैसे स्कैनिंग। देखो, हम लोग क्या स्कैनिंग करते हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, देखा जी, सपोज मैं आपके पास क्लाइंट आई हूँ और आप मेरे साथ डाउजिंग के साथ करेंगे, तो आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे चक्रास में क्या, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके, सपोज मैं कह रही हूँ कि रेखा जी, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा पैसा रुकता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और मुझे रात को नींद नहीं आती, डाउजिंग करके देखेंगे क्या देखेंगे डाउजिंग में? कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ किस चक्र में प्रॉब्लम है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, बट दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन। हाँ, सुषमा जी बताइए। मैम मैम, रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस देखेंगे उसकी, और फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस में। तो रूट ये चक्रा भी जो है ठीक है, वो बने के देखिए लिए। जी। सुषमा जी, ये भी ठीक है, लेकिन आप, सॉरी, आप समझिए, प्रॉब्लम खाली चक्रास में जरूरी नहीं है हो। अभी ये जो हम डाउजिंग का कोर्स लाए हैं, इसके अंदर होलिस्टिक आपकी स्कैनिंग होती है। कैसे? देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक सब एक आपको एक शेयर कर रही हूँ। एक फॉर्म है, मैम, लाइफ फोर्स एनर्जी वाला पेज दिखा रहे हो? लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करते हैं जो। देखिए, आप देख रहे हैं, बेसिकली मैं आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स दूंगी, जो हम अलग अलग, हम सिर्फ आपके चक्रा से ही नहीं चेक करते, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। कई बार ऐसी नॉक्शियस एब्नॉक्शियस एनर्जीज भी होती हैं, जो आपको हील ही नहीं होने देती। कई बार आपके पास जी। ऐसे क्लाइंट आते हैं, आप बहुत बार हील करते हैं, सारी टेक्निक्स लगा देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना हम्म, पड़ेगा वो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। हम्म, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जीज, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके एनर्जीज, क्या हिस्ट्री क्या है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपकी जो हिस्ट्री है ऑफ बीमारी, क्या आपके फैमिली में भी हिस्ट्री है, तो ये सारी चीजें ना चेक होती है। डाउजिंग से आप ये सारी चीजें चेक करते हैं। दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ अभी फॉर्म, ऐसे ही आपको 5-6 फॉर्म्स दिए जाएंगे, जिससे आप अलग अलग चीज, बहुत टाइप की चीजें आप चेक कर सकते हैं, और दैट इज अ श्योर थिंग, राइट? आपको हम इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सोल सेट भी डिस्कस करेंगे, हारा लाइन भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें, हम सारी एनर्जी सिस्टम डिस्कस करेंगे आपसे।
मैम ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो नई चीज है मेरे लिए। एग्जैक्टली देखिए पता है क्या होता है, एक जो हीलिंग होती है ना दैट हैज टू बी होलिस्टिक। हम्म। तो क्योंकि जैसे आपने ये क्वेश्चन ये अभी बोला ना आपने, कि हम हम्म, कई बार हीलिंग करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं लगता क्यों नहीं हो रही, है ना। यस तो ये यस, चीज मेरे साथ काफी टाइम से हो रही है। जैसे हम्म मैंने कर भी रही हूँ, मैं डाउजिंग भी कर रही हूँ और इससे भी कर रही हूँ। हम्म, पर फिर भी मेरे को होता है शुगर वाला प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला था, होता हाँ, है। फिर वही हम्म हो जाता है, अब जैसे लीवर का इशू है वो भी ऐसे ही होता है। और फिर हो हम्म, जा हीलिंग करती रहती हूँ, डेली कर रही हूँ, ऐसा हाँ, नहीं है नहीं कर रही। थीटा से हम्म भी कर रही हूँ, शामनिक से भी कर रही हूँ, हम्म, पर ओके, फिर भी। वापस आ जाता है बैक हाँ टू जीरो, हाँ स्क्वायर वन, है ना। हाँ। देखिए आपको इसके अंदर ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारी जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत सारी एनर्जी से रिएक्ट और इंटरेक्ट कर रही होती है। ये इसमें थोड़ा सा वास्तु भी आ जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जो सो रहे होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि हमारे जो एक वेन्स होते हैं ना, जो बेड एनर्जी वेन्स होते हैं, हम उसके ऊपर सो रहे होते हैं, तो आप अपने बेड की एनर्जी पूरी डाउस करोगे, ये आपको पूरा फॉर्म मिलेगा कैसे हम अपनी बेड की एनर्जी को डाउस करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था ना, जब आपने 7 चक्रास कराने के हाँ लिए बोला था, तब मैंने हाँ, बोला था कि सही हो गया। पर फिर दोबारा फिर उसी लेवल पे आ गया, फिर अच्छा 300 350 फिर उसी पे आ गया। आप ना उसे कंटिन्यूस करो, लेकिन फिर भी हम उसकी अब जो आप करोगे ना ये सारी चीजें चेक करना। जैसे अभी हम ये जो आउटर एनर्जीज देखेंगे उसको भी चेक करना है ना, कि किस वजह से हो रही है, बार बार क्यों आ रही है। एक इसके अंदर बेड हमारा बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, हम उस बेड की एनर्जी को चेक करके कि बेड का कौन सा पोर्शन खराब है कौन सा नहीं है, आप कहाँ सो रहे हो, सारी चीजें चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हीलिंग के अंदर। तो हम ये सारी चीजें, बेड एनर्जीज, अर्थ बाउंड एनर्जीज, कि क्या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई अर्थ बाउंड एनर्जीज है, कोई ऐसी सोल है जो अभी तक गई नहीं है, तो ये सारी चीजें भी हम से डाउजर से बहुत इजीली स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके हम हील भी कर लेते हैं। एक प्रोसेस है ये, सिर्फ आप एक प्रोसेस सीखेंगे, प्रोसेस से पहले स्कैन करेंगे फिर धीरे धीरे हील करेंगे। दिस इज इट, इसलिए मैं कहती हूँ आप जोर दीजिए प्रोसेस पे, आपको एक प्रोसेस आना चाहिए। आपको भी पता लग रहा है मेरे सर में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो रही है। यस यस, आपके पीछे में मैं कुछ देख पा रही हूँ। बेसिकली मुझे लग रहा है अभी आप बेड पर बैठे हुए, राइट। हम्म। आप हट जाओ यहाँ से, चेंज योर डायरेक्शन, सिटिंग आप अपनी चेंज कीजिए, मुझे वहीं पे ही थोड़ा बहुत कुछ लग रहा और कुछ है। एंड जगह टेक अ की। डीप ब्रीथ, टेक अ डीप, और कुछ नहीं है, चेंज योर डायरेक्शन, ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है। और जैसे इंटरसेक्टिंग बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास, इंटरसेक्टिंग थ्रू ह्यूमन बींग्स, इंटरसेक्टिंग थ्रू प्लैनेट, इंटरसेक्टिंग थ्रू मैनी मैनी जैसे रियल्म्स होते हैं, उनकी इंटरसेक्टिंग एनर्जीज होती है। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, हमें फॉर्म, हमारे पास फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म के अंदर एक एक करके चीजें चेक करते रहेंगे। यू हैव टू वर्क थ्रू द फॉर्म, उससे आप कोई चीज भूलते नहीं है। आपके पास फॉर्म होगा, आप एक एक राइट टिक करते रहेंगे और आपको पता चलता जाएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस और व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द जो प्लेस है। सेकेंडली अब हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम ये भी चेक करेंगे, क्या आप हीलिंग करने के लिए एंटाइटल हो या नहीं, क्या वो पर्सन हील होने के लिए एंटाइटल है या नहीं, नहीं है तो कितने टाइम तक नहीं है। फिर उसके बाद क्या कार्मिक अकाउंट आ रहे हैं, क्या वो कार्मिक अकाउंट एंटाइटल्ड है ठीक होने के लिए या नहीं, क्या आप एंटाइटल्ड हो उसके अंदर। जी विद डाउजिंग हम ये सब चीजें करेंगे, राइट शालू जी। तो यही सारा डाउजिंग का कोर्स है, इट इज अ कंप्लीट होलिस्टिक कोर्स जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे। मैम ओके, गेजिंग भी है साथ में? हाँ जी, बेसिक गेजिंग भी है साथ में? गेजिंग, गेजिंग नहीं भी सिखाओगे? गेजिंग इसके साथ नहीं होगी मैम, ये तो एकदम अलग ही है ना, गेजिंग तो डिफरेंट होता है। अच्छा। डाउजिंग एंड गेज इसके और साथ, देखिए एक महीना को हम कोशिश करेंगे कि एक महीना हमारा डाउजिंग चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा सेक्रेड ज्योमेट्री एंड ग्रिड्स। सेक्रेड ज्योमेट्री अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, हमारा यूनिवर्स तक, इनफैक्ट हम कहते हैं हमारा यूनिवर्स एक जो श्री यंत्रा का सेक्रेड ज्योमेट्री है उसके हिसाब से वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मैंने एक श्री यंत्रा का भी कोर्स लिया था जिसमें शायद आप लोगों ने किया है, आई डोंट नो। श्री यंत्रा के कोर्स में पूरा यूनिवर्स श्री यंत्रा के हिसाब से बार बार ये जो आपने इसकी, कैंडल कैंडल वैक्स वाला करा था वेबिनार एक, वो तो अभी शुरू नहीं हुआ ना कोर्स? नहीं नहीं वो खत्म होने को आ रहा है कोर्स। कैंडल वैक्स वाला? हाँ जी हाँ जी, वो खत्म होने को है, इट्स पता ही ओनली नहीं 2 लगा, क्लासेस आर लेफ्ट। पता ही नहीं लगा उसका तो। ओके ओके, कोई बात नहीं, जब दोबारा आएगा आप लोग देख लीजिएगा।
बट अभी ये जो कोर्स है इसके अंदर अब जो सेक्रेट, अभी आर टॉकिंग अबाउट सेक्रेट ज्योमेट्री। सेक्रेट ज्योमेट्री अगर हम लोग अपने डीएनए की भी बात करते हैं तो डीएनए की भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। अगर वो ज्योमेट्री हिल जाए तो आप समझ लीजिए डीएनए में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, यस, श्री यंत्र बहुत ही एक, मतलब उससे ज्यादा कोई अच्छी नॉलेज ही नहीं है श्री यंत्र से ज्यादा। ठीक है जी कीर्ति जी, तो इसलिए एक तो ये हो गया, फिर सेक्रेट ज्योमेट्री सीखेंगे कि मिनिमम हम एक डॉट से लेकर कॉम्प्लेक्स फिगर्स तक आपको किस चीज के अंदर काम आते हैं, कौन सी ज्योमेट्री किस चीज को हील करेगी। आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लेंगे तो वो केस हील करेगी, कई बार एक सिंगल डॉट हील कर देता है। तो हमें ये समझना होता है कि कौन सी ज्योमेट्री किस चीज के लिए काम आएगी। जो ग्रिड हीलिंग होती है ना, जो हम क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं, वो कोई आसान बात नहीं होती कि आपने कोई भी ग्रिड ले लिया, कोई भी ग्रिड लेके आपने काम कर दिया। यू नीड टू नो एंड हैव द फुल कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सेक्रेट ज्योमेट्री और पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो चीज हम अलाइन करते हैं, तब हम सेक्रेट ज्योमेट्री और फिर हम क्रिस्टल ग्रिड्स यूज करते हैं। तो इन नटशेल अब हम लोग यही करेंगे इस 2 महीने के कोर्स के अंदर। और थोड़े बहुत हमारे आपके लिए कुछ गिफ्ट्स रहेंगे, कुछ कुछ छोटे मोटे हमारे सीक्रेट हीलिंग टेक्निक्स रहेंगी जो हम क्रिस्टल के साथ करते हैं, वो 1-2 क्लासेस हम जरूर करेंगे। तो ये हमारा पूरा कोर्स है। आप इस पूरे कोर्स के अंदर ऑफ कोर्स आइए, हाँ ब्रीदिंग टेक्निक, राइट, क्रिस्टल ब्रीदिंग टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्रिस्टल हीलिंग के लिए। हम ब्रीदिंग टेक्निक भी सीखेंगे, क्रिस्टल ग्रिड्स भी करेंगे। ठीक है, ग्रिड्स ये तो सब मैंने सब इतना लिखा है, कार्मिक, रिजॉल्विंग, सक्सेस, और हर तरीके की ग्रिड करेंगे। आप एक बार ग्रिड कर लेंगे तो इसके अंदर आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, just give me a moment, मैं आपको मैम कोर्स इसमें बता देती हूँ। कंप्लीटली ऑल द ग्रिड्स है, मतलब जो भी ग्रिड होते हैं उसमें सारे क्रिस्टल ग्रिड होंगे आपके कोर्स में? हाँ जी, सारे क्रिस्टल ग्रिड्स होंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताती हूँ कि इस कोर्स के अंदर आप कब से कोर्स शुरू हो रहा है, इस कोर्स को एनरोल करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज कम आउट विद योर क्वेश्चंस। किसी को कोई क्वेश्चंस? मैम इस एडवांस कोर्स में हमको और कुछ परचेज करना रहेगा, क्रिस्टल्स वगैरह, ग्रिड वगैरह, या कुछ जो हमने बेसिक कोर्स में परचेज किया था उसी से कर सकते हैं? देखिए, आपको सिर्फ इसके अंदर ना वो चाहिए, पेंडुलम चाहिए, बाकी तो वो सारे जो बेसिक कोर्स में आपने लिए हैं उससे आराम से कर सकते हैं। 7 चक्र पेंडुलम है मैम मेरे पास। हाँ हाँ, दैट इज गुड, गुड इनफ। तो फिर और कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, राइट? कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो ठीक है, ग्रिड्स वगैरह हम जो एग्जिस्टिंग क्रिस्टल्स वगैरह है देखिए उससे बना सकते जो, हैं? हाँ बना सकते हैं। जो ग्रिड्स है ना, उसके लिए पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल ग्रिड भी बनाना सिखाऊंगी कि आप अपने हाथ से पेपर पे कैसे ग्रिड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है आप जो मार्केट में जो ग्रिड्स मिल रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रिड्स हैं, वो ले। सबसे पहले आप ग्रिड्स देखिए, कितना ग्रिड करेंगे रंजू जी? हम कम से कम 10 से 15 ग्रिड करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, बस मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, मुझे स्लाइड निकालनी है। मैम अभी वैक्स वाला वो कितना निकल गया है, क्योंकि आपने बोला 2 था क्लासेस बचे के हैं। बाद। हाँ, 1 महीने का ही था क्या? नहीं नहीं, 2 महीने का था, वो आपके साथ शुरू हो गया था, क्रिस्टल क्लास के साथ शुरू हो चुका था। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कैसे हैं मनमोहन जी? बढ़िया जी। गुड गुड जी। बस मैं एक इसके में मोमेंट, मुझे वो फाइल मिल नहीं रही है जी। मनमोहन जी, आपकी कोई क्वेरी? मुझे पूछना था कि हाँ बताइए। डाउजिंग हमें लव एंड रिलेशनशिप में भी कोई यूज होता है कि एनर्जी चेक करने के लिए हर ऑनलाइन? चीज में, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डाउजिंग ना 3 तरीके से यूज होती है, यस और नो आंसर पूछने के लिए सॉरी, ठीक है, और फिर उसके बाद नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी देखने के लिए, थर्ड हीलिंग के लिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो। डाउजिंग एक ऐसा आपके पास इंस्टेंट टूल है, उससे आप हाथ के हाथ कुछ भी कर सकते हो। डाउजिंग के लिए आपको ना किसी की डेट ऑफ बर्थ की जरूरत, ना टाइम की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक तो है, इसकी हीलिंग में कितना डाउजर टाइम लगता है अगर हमें ऑनलाइन देना हो तो? जैसे डाउजिंग में डाउजिंग में क्या लगता है, आप फिर से प्लीज पूछिएगा। कितना, हीलिंग में कितना टाइम तक दे सकते हैं, मतलब 30-40 या मिनट्स, कितना मिनट? जी, मिनट की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर एक अच्छा राइट। जो डाउजिंग जो कर पाता है ना,
उसको इतनी जरूरत नहीं होती, वो बहुत फटाफट कर देते हैं। मैं 15 मिनट में मेरी हीलिंग हो जाती है। बहुत ज्यादा जरूर, और कई बार जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर मैं, देखो लंबा नहीं करना चाहिए, आप 20 से 25 मिनट का सेशन दीजिए, लेकिन हाँ 5-6 सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। मुझे अभी फाइल मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं। आप लोगों को एनरोल करने के लिए इंस्टीट्यूट में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसकी जो फीस है, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है गुरुजी ज्ञान के, उनके लिए 4100 के अराउंड है फीस, और जो नए पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए 5000 प्लस समथिंग की फीस है। तो आप प्लीज एकेडमी में फोन कीजिएगा, अपने आप को एनरोल करा दीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है। वेडनेसडे और फ्राइडे 7:30 PM हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो 2 महीने की क्लासेस होंगी, इसके अंदर 16 क्लासेस होती हैं पिंकी जी। ओके, यू मे रेज योर हैंड्स एंड प्लीज ओपन योर विंडोज, यू कैन कनेक्ट। कमिंग वेडनेसडे से चालू है कि नेक्स्ट वेडनेसडे से? इसी वेडनेसडे से चालू है, कमिंग वेडनेसडे से चालू है। वेडनेसडे और फ्राइडे 7:30 PM हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, ड्राउजी क्लास और क्रिस्टल क्लास, पिंकी जी ये डाउजिंग क्लास और क्रिस्टल क्लास एक ही है। ये क्रिस्टल डाउजिंग क्लास है, इसी के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज ओपन योर विंडो एंड प्लीज आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? तो रेखा जो जी। आप ग्रिड बताएंगे तो उसके हाँ अंदर जो हम क्रिस्टल यूज करेंगे फिर हमें वो एक्स्ट्रा लेने होंगे ना? जी, देखिए रंजू जी और आप सभी के लिए भी ये एक बात है कि जो क्रिस्टल हीलिंग होती है, जो ग्रिड्स होते हैं, एज अ क्रिस्टल हीलर, जब भी मैं क्रिस्टल, आज से 15 साल पहले मैं भी एक क्रिस्टल हीलर बनी थी, तो मैं बहुत सारे ना, मैंने क्या किया था, आधा आधा किलो बहुत अलग अलग क्रिस्टल्स ना लेकर रख लिए थे। अगर आप 5-6 तरीके के भी क्रिस्टल्स जो मेन हमें क्रिस्टल ग्रिड्स में चाहिए होते हैं वो भी लेके रख लेते हैं ना, तो आपको ना किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होती है। आप कैसे ही कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास ऑलरेडी जो क्रिस्टल्स मिले हुए हैं ना, वो भी आपके सफिशिएंट है अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, और थोड़ी बहुत जो स्मॉल हीलिंग टेक्निक्स है आप वो ही उसमें ही कर सकते हैं। राइट, तो बहुत यूजफुल है। बल्कि मनमोहन जी ने अभी मुझसे एक सेट लिया है। मनमोहन जी आपके पास पहुंच गया? मेरा भी नहीं जी बताया हाँ, आपने, तो ऑलेट मनमोहन का जी, पेंडेंट और वो क्रिस्टल। हाँ हाँ जी सॉरी, पहुंच मैं गया। आपको कल ही पूछ, ओके। तो मनमोहन जी ने जो हमारे 7 चक्रा के क्रिस्टल लिए थे, जो हमें जो हमने बेसिक में बताया था कि आप स्पा कर सकते हैं, तो मनमोहन जी जो आपने क्रिस्टल्स आपके पास पहुंचे हैं, दे आर वेरी गुड फॉर क्रिस्टल ग्रिड्स ऑल्सो। आप हर तरीके से उसको क्रिस्टल ग्रिड में भी यूज कर सकते हैं, स्पा में भी यूज कर सकते हैं। जी मैडम। हाँ, 7 चक्रा वाले मैम। 7 चक्रा जो सारे अलग अलग, मैंने आपको बताया था ना कि काउंटिंग वाइज, कि 4 क्रिस्टल हमारे रूट चक्रा के होते हैं, 6 क्रिस्टल हमारे सेक्रल चक्रा के लिए होते हैं, ऐसे टोटल मिला के 51 क्रिस्टल्स हमारे सभी चक्रास के थे। तो 51 क्रिस्टल सेट मनमोहन जी ने लिया है, तो वो दैट इज अ वेरी गुड सेट जो हम लोग क्रिस्टल ग्रिड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी आप देख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो फिर हम वाइंड अप करते हैं अपने वेबिनार को, और इस वेडनेसडे को हम मिलते हैं अपनी क्रिस्टल एडवांस क्लास के अंदर। सबके पास डाउजर होना चाहिए, डाउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डाउजर नहीं है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ताइची एक्सरसाइजेस से। जरूरी नहीं है कि आपका वेडनेसडे को डाउजर हो, पहले ताइची एक्सरसाइजेस, सो दैट आपकी एनर्जीज और आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जो डेवलप होना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइजेस होती है एडवांस, वो हम करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे डाउजिंग। आप डाउजर्स अपने, देखो पेंडुलम और डाउजर दो अलग अलग चीजें हैं, हम एक ही चीज को बोलते हैं, लेकिन डाउजर इज द राइट वर्ड टू यूज, क्योंकि डाउजर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डाउज करते हैं। ठीक है, पेंडुलम सिर्फ लटकता है और हिलता है, ये पेंडुलम नहीं है, ये डाउजर है। इसका दिस इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विच डाउजर, आप कोई सा भी डाउजर डाउजर ले सकते हैं। अभी देखिए, आप एक सिंपल सा ऑनलाइन डाउजर मंगवा लीजिए, क्रिस्टल का डाउजर, कोई भी, आप चाहे क्लियर क्वार्ट्ज का मंगवा लीजिए, प्रैक्टिस उस पर कीजिए, बाद में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। आप फिर अपनी हीलिंग मोडालिटी के हिसाब से वो अलग अलग खरीद सकते हैं। देखा जी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, 7 चक्रा भी ठीक है, आप इस टाइप का भी डाउजर ले सकते हैं। मेरा ना जून इसमें से से स्टार्ट करेंगे ना क्रिस्टल मैम? निकल गया अभी मैम। मई में करेंगे स्टार्ट? हाँ जी, जी जून से करेंगे ना स्टार्ट? जून क्लासेस के फर्स्ट वीक से करेंगे ना जी?
नहीं नहीं, देखिए वैसे तो हमारा अभी यही है कि मई से अभी से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे से ही शुरू हो रहा है क्रिस्टल क्लासेस। जो भी एक तो होगा कल अभी हम आपको वेडनेसडे है, बता, परसों। हाँ परसों है वेडनेसडे, हम परसों से ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अरे तो मैम नहीं, मेरी ऑलरेडी एक एनएलपी की चल रही है क्लास। फिर देखिए क्लैश हो एनरोलमेंट के जाती है ऊपर ना, फिर बात करते, रिकॉर्डिंग हम देख नहीं पाते। हाँ जी। राइट राइट, मैं बात करती हूँ, आप लोग एनरोल करवाइए। हम एक बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास ले लेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। हम मेन डाउजिंग शुरू नहीं करेंगे, डोंट वरी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सारी पहले इंक्लूड कर लेंगे। तो आप लोगों को अगर क्रिस्टल डाउजिंग, मैं कहती हूँ अगर नहीं, आप प्लीज पक्का कीजिए। इट इज वेरी गुड, वेरी एसेंशियल फॉर एवरी हीलर। हर हीलर को ये टेक्निक आनी चाहिए, ये आपके सेंसेस डेवलप करती है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते ही आप एक बहुत अच्छे और कामयाब हीलर बनते हैं। तो वो उस प्रैक्टिस को प्लीज बिल्कुल ना छोड़िए, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ और बता सकती हूँ ऊपर तो जो बताइए। 7 चक्र का पेंडुलम है वो, हाँ, मतलब ब्राउजर आप जो बना रहे वो नहीं है, तो उससे भी कर सकते हैं क्या, मतलब? आप अभी किसी भी चीज से कर सकते हैं, अभी आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास एक डाउजर होना चाहिए। अगर डाउजर नहीं भी है तो मैं आपको बनाना बता दूंगी कैसे बनाते हैं। पेंसिल से बना सकते हैं, प्रैक्टिस ही तो करनी है ना। आप पेंसिल से बना हाँ सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, चेन लेके डाउज करते थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन correct। उनके लिए गेम होता था, तो वो भी एक डाउजर है। बिल्कुल, आप सब लोग देखिए, जब एनरोल कराएंगे ना, प्लीज एनरोल जल्दी करा लीजिए। एनरोल करा के आप अपनी प्रेफरेंस लिख दीजिएगा कि कब से स्टार्ट क्लास करानी है। जो हमारी मैक्सिमम प्रेफरेंस, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है जून में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेफरेंस आई है, जो हमारी मैक्सिमम प्रेफरेंस आएगी हम उस डेट से क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज एक एनरोल कराना, रिक्वेस्ट लेकिन और है उसके मैम लिए, कि हाँ जी एक रिक्वेस्ट और है कि जी जी, फर्स्ट क्लास के बाद एक ग्रेड करा दीजिएगा। अच्छा ठीक तो है मेरे ठीक है। लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ग्रिड आपने जैसे कोर्स लिया ना, तो मैं ग्रिड आपको वैसे भी बता दूंगी रंजू जी पहले, क्योंकि हमारा ठीक वैसे चलेगा तो डाउजिंग का ही सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको वैसे ही ग्रिड बता दूंगी, ठीक है। है। आप मुझसे क्वेश्चन हाँ पूछ ठीक लीजिएगा। है, ठीक है चलिए, जी। ओके। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन। और मैम ये जो आप ऑरा स्कैनिंग वगैरह आप करते थे, जैसे मेरा आपने किया था पहले, तो वैसा भी हम सीखेंगे क्या इस कोर्स में? नहीं नहीं, देखिए वही आप सीख पाएंगे? इस कोर्स में ऑरा स्कैनिंग नहीं सीख रहे आप। देखिए वो एक काइंड ऑफ स्कैनिंग ही हो गई है डाउजिंग से, हम्म। है ना। तो मैं आपको एक, देखिए मैंने ये रिटर्न क्यों पैरामीटर्स बनाए, क्योंकि ये मेरे लिए भी पहले बड़ा डिफिकल्ट रहा रहता था कि मैं क्या करूं। क्योंकि कई बार जब हम लोग करते हैं ना, हमारे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, हम उस वक्त क्या स्कैन करें। लेकिन हमारे पास फॉर्म्स होते हैं ना, तो हम बिल्कुल एकदम फोकस होके हर चीज स्कैन कर देते हैं। तो ये हम्म। चीजें होने ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रोटोकॉल से चलेंगे तो हर चीज इजी हो जाएगी। जैसे हम हमारी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर, जैसे आप एनर्जी की बात करते हैं ना, एनर्जी ग्रिड वगैरह बनाएंगे, तो कैसे हम उस तरह से बना के हमारे घर की एनर्जी और खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, फैमिली की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो मैं वो सब सब चीजें हम बताऊंगी, सीखेंगे, राइट? सब बताऊंगी आपको। इसके अंदर थोड़ा बहुत वास्तु का भी होता है कि वास्तु अपने घर के, हमारा घर भी एक ग्रिड होता है, उसको कैसे हम लोग क्रिस्टल से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली आपको सब कुछ बताया जाएगा, हर चीज बताई जाएगी। बहुत अच्छा डिटेल्ड कोर्स है। तो मिलते हैं कोर्स के अंदर, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए आप। एनी अदर क्वेश्चन। चलिए, तो फिर अभी हम क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो मनमोहन जी, आई होप आपने स्पा ले लिया होगा। एप्सम सॉल्ट डालिएगा, लेवेंडर ऑयल आपको जो भेजा है बहुत बेहतरीन ऑयल बनाकर भेजा है, आप प्लीज वो ऑयल डालिए और ठीक आप यूज करके देखिए। इट हैज अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट, ठीक है। ठीक है जी। चलिए, ठीक। थैंक मैम यू इसके लिए आप एवरीवन। हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं अलग से, लाइक इफ यू वांट दिस सेट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कांटेक्ट करिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक आत्मा यू। नमस्ते, मिलते हैं हम अपनी क्लास की फर्स्ट क्लास में। Thank you very much. Thank you. थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, मैम, बाय थैंक बाय यू। बाय।